हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है रियल नंबर्स, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके चैप्टर रियल नंबर्स से। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसके बारे में अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको क्या करना होता है कि एक संख्या दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। तो आपको ये शो करना है, ये दिखाना है यहाँ पे कि √5 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबको पता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने की, और बताएंगे कि हाँ आपने सॉल्व कर लिया या कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से थोड़ा सा टाइम लीजिए, 2-4 मिनट का, और सॉल्व कीजिए इसको, एक बार अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, बहुत ही सरल तरीका है। आप क्या कीजिए कि इसको जो √5 है, आपको पता है ये अपरिमेय है, पर इसको हम परिमेय मान लेंगे सबसे पहले, है ना। दो टाइप की संख्या होती हैं, परिमेय एंड अपरिमेय, ठीक है। मतलब रैशनल एंड इर्रेशनल। तो यहाँ पे इर्रेशनल शो करना है, तो हम इसको रैशनल मान लेते हैं, और हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे एंड में। तो अगर ये परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ कि चलो ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। शुरू में मैंने ये बोल दिया, और एंड तक मैंने अपनी इस बात को गलत साबित कर दिया। तो अब जब परिमेय नहीं रही ये संख्या, रैशनल नंबर ये नहीं रहा, तो इरेशनल रहेगा, है ना। तो ये इसकी एक ट्रिक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 को हम ले सकते हैं b/a के बराबर, b/a के बराबर, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, और एक बात ये कि a और b को प्राइम है। को प्राइम मतलब बच्चों हिंदी में इसको सह अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। मतलब a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको पता होना चाहिए को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। क्या आपको पता है ये बात? देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो प्राइम नंबर हो, जो अभाज्य संख्याएं हो,
सिर्फ वही सह अभाज्य हो सकते हैं, वही कोप्राइम हो सकती हैं। यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर हैं वो भी कोप्राइम हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए कोप्राइम क्या होता है। ऐसे नंबर्स या फिर संख्याएं, ऐसी संख्याओं का पेयर, युग्म, ठीक है, जो सिर्फ एक से ही डिवाइड हो। एक से ही डिवाइड हो। जैसे हो सकते हैं, लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है 3 और 5। अब दोनों चेक करना है, कोई ऐसी कॉमन संख्या जिससे दोनों भाग हो रहे हो। तो एक से हो रहा है ना, और किसी से नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कोप्राइम। जैसे 5 और 7, ये क्या है, 5 और 7 सिर्फ एक से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं और किसी से नहीं हो रहे। जैसे 4 और 9, ये भी कोप्राइम है। ये क्योंकि 4 भी और 9 भी एक से डिवाइड होते हैं। अब अलग अलग तो 4, ये 2 से भी हो सकता है, ये 3 से हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ एक नंबर से दोनों भाग होने चाहिए। ऐसा कोई नंबर है? एक के छोड़ के कोई नहीं है, इसलिए इसको कोप्राइम बोलेंगे। ठीक है। अब एक और मैं चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप 4 और 8 को लिखना चाहें तो ये कोप्राइम नहीं है। ये कोप्राइम क्यों नहीं है? देखिए एक से तो भाग होते ही हैं, लेकिन ये 2 से भी दोनों भाग होते हैं। 4 भी होता है और 8 भी होता है, इसीलिए एक के अलावा किसी और संख्या से भी ये भाग हो रहे हैं पूरा पूरा, दोनों नंबर्स एक साथ, इसीलिए हम इसको कोप्राइम नहीं लिख सकते। ये सहअभाज्य नहीं हो गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने क्या किया है, इसको ये माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 b/a के बराबर है, जहाँ पे b क्या है, ये b/a नहीं बच्चों, इसको a/b लेट कर लेते हैं। a/b लेट कर लेते हैं, तभी हमने b को 0 नहीं होने दिया। अगर b 0 हो जाता तो ये संख्या हो जाती नॉट डिफाइंड, इसीलिए b 0 नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास आ गया √5 बराबर है a/b, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर लेते हैं। क्या होता है देखते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या आ जाएगा, √5 इसका स्क्वायर बराबर है a/b का स्क्वायर। दोनों का वर्ग आ गया, तो देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये a²/b²। इसका क्या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, b² यहाँ चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो ये b² बराबर है a²/5 आ जाएगा। क्लियर है ये? तो देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनती है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि बिकॉज a² इज डिविजिबल बाय 5। देखिए a² 5 से भाग हो रहा है ना, a² 5 से भाग हो रहा है, तो इसीलिए a भी 5 से भाग होगा। a इज डिविजिबल बाय 5। ये चीज समझ में आई? कैसे? देखिए यहाँ पे अगर कोई संख्या है, मान लीजिए
हम एक संख्या लेते हैं 5। क्या ये 5 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका जो वर्ग है 25 वो भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे ये, बट इसका जो वर्ग है 25 वो भी 5 से पूरा पूरा भाग होगा। इसी तरह कोई दूसरी संख्या देख सकते हैं, जैसे 8 है। 8 किसी संख्या से मान लीजिए 4 से भाग हो रहा है ना, पूरा पूरा भाग हो रहा है, 4 दुनिया, तो इसका वर्ग कितना होगा? 64, वो भी 4 से पूरा पूरा भाग होगा। देख लीजिए आप, 16 चौके 64। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई यदि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो a है उसको 5m मान सकते हैं। जो यहाँ पे ये a है इसको 5m मान लीजिए। तो यहाँ से करते हैं हम, फिर से ये चीज लेते हैं और यहाँ पे जो a है इसको 5m मान लेते हैं। Let a is equal to 5m for some integer. किसी पूर्णांक के लिए a को 5m मान लिया, क्या आ जाएगा? √5 बराबर a बटे b था, तो a की जगह 5m रख दिया हमने बटे b, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? ये √5 का वर्ग बराबर है 5m बटे b, इसका वर्ग, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5 बराबर है 5 का 25 m स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ठीक है। और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर, और ये b स्क्वायर कितना आ गया? 25 m स्क्वायर बटे 5, कैंसल आउट कर देंगे, 5 5 25, b स्क्वायर कितना आ गया? 5 m स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर 5 m स्क्वायर आ गया, और m स्क्वायर कितना आ गया? m स्क्वायर आ गया b स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता लगी कि भाई a स्क्वायर तो डिविजिबल है ही 5 से, b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। फिर आप लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि भाई a और b दोनों ही किसी दूसरी संख्या से विभाजित है एक के अलावा, इसलिए ये कोप्राइम नहीं होंगे, सह अभाज्य नहीं होंगे, है ना। ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि भाई a भी 5 से भाग होता है और b भी 5 से भाग होता है, इसीलिए ये सह अभाज्य जब नहीं होंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसीलिए आप बोल सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स इट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और ये प्रूव आपने कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से विभाजित होगा। तो आप क्या करेंगे, b इज डिविजिबल 5 लिख देंगे, 5, therefore a and b are not coprime। we contradict our statement, therefore √5 is irrational
इरेशनल मतलब बच्चों अपरिमेय। नंबर मतलब संख्या, तो √5 इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। कि बिना लंबी विभाजन के आपको ये बताना है कि निम्नलिखित जो नीचे आपको परिमेय संख्या दी गई है उनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। कैसे बताएंगे आप? तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे जो प्रसार शांत है मतलब क्या होता है, इसका प्रसार शांत होना मतलब टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल सकते हैं आप, एक्सपेंशन। और ये आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अब मतलब समझिए क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास है 10/2, ठीक है, 10/2 है, इसको भाग करके कितना आएगा, 5 आएगा। 10/5 है, इसको भाग करके 2 आएगा। तो ये क्या हो गया, 2 और 5 का बहुत महत्व है यहाँ पे, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 9/2 है,
9/2 है, इसको भाग करके कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 और 9/5 है तो इसको डिवाइड करके आ जाएगा 1.8। ठीक है, तो क्या है, जब डिनोमिनेटर में आपके फैक्टर्स हो या डिनोमिनेटर हो कितना 2 या 5 हो तो संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, उसके प्रसार शांत होंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, नहीं तो अशांत होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे तो पहला पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है, उसमें 13/325 है। इसके फैक्टर्स गुणनखंड निकाल के देखेंगे हम कितना आएगा, 3, 1, 2, 5 है, 5 से भाग करेंगे है ना, 625। तो ये सीधा दिख ही रहा है हमें कि इसके फैक्टर 5 हैं, है ना, इसके फैक्टर 5 हैं, ये हमें पता लग पा रहा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसके प्रसार शांत हैं। ठीक है, प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर कोई संख्या जिसके प्रसार शांत नहीं होंगे तो आप बोलेंगे कि भाई उसके प्रसार अशांत हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल देता हूँ। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, ये आप होमवर्क के लिए करेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, 17/8 इसके बाकी पार्ट है वो घर पे करेंगे आप। 60/655 6455 15/1600। तो इनके आपको बताना है, दर्शाना है कि प्रसार शांत है या अशांत है बच्चों। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये चैप्टर किया है रियल नंबर्स। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज हमने 2 टॉपिक्स किए हैं। एक तो किया है कि भाई अपरिमेय संख्या है उनको आपको शो करना है, प्रूव करना है कि वो अपरिमेय संख्या ही हैं। और दूसरा हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखा है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमने कुछ किए हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आए होंगे आपको। होमवर्क जरूर करना है और ये एक्सरसाइज इनकी प्रैक्टिस करते रहना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।